आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहली चीज तो प्रॉफिट मोटिव ही नहीं होता है। ये हमेशा समाज को या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं उनको कोई रिलीजियस, कल्चरल या एजुकेशनल सर्विस देता है। इसलिए यहाँ पर वैसे अकाउंट नहीं बनाए जाते जैसे अकाउंट हमने 11th क्लास में सीखे थे, मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ पर जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इसकी बनाई जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें कैश अकाउंट होता है एक तरह से, जिसे हम यहाँ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसे यहाँ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। और बैलेंस शीट तो ठीक वैसे ही बनती है जैसे वहां बनती थी। हाँ, यहाँ क्या नहीं होता, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ ट्रेड नहीं होता, यहाँ सर्विसेज दी जाती हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ कोई जरूरत नहीं होती है। तो अब बात यह आती है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं वहां ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार चला रही है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे डीटीसी जो हमको सर्विस देती है लेकिन उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। एक प्राइवेट बस चला रहा है अपनी, तो उसका मोटिव है कि वो प्रॉफिट कमाए, लेकिन जो बसेस गवर्नमेंट चलाती है उनका मोटिव सोसाइटी को सर्व करना होता है। उसका मोटिव ये नहीं होता है कि सोसाइटी से हमें अर्न करना है। तो इसी तरह से जैसे आपका गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अब देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, उनका मोटिव क्लियर है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर फ्री देखते हैं और फ्री हमें दवाइयां मिलती हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सोसाइटी में नॉट फॉर प्रॉफिट बेस पर चलते हैं। ओके, अब बात यह है कि कभी कभी कुछ लोगों का एक ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिससे उस ग्रुप के लोगों को या उस ग्रुप के मेंबर्स को कुछ फैसिलिटी दी जाए, कुछ सर्विस दी जाए। उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हेल्थ क्लब बना लिया, कोई स्पोर्ट्स क्लब बना लिया। तो यहाँ पर ये जो हेल्थ क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब है, ये क्या है? ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि वो उस क्लब के मेंबर्स को सर्व करने के लिए बनाया गया है, खास सिर्फ उस क्लब के मेंबर्स के लिए, सबके लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं। वहां ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के अपना फैसिलिटी लेगा, नहीं। वो ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए है? सिर्फ उस क्लब के मेंबर्स के लिए। तो अब बात यह आती है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में कैश का फ्लो तो होगा, मतलब पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे। अब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बेशक आपका उसका इनकम मोटिव नहीं है, लेकिन भाई कैश तो आएगा, कैश तो जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कैश के नहीं चल सकता। हर ऑर्गेनाइजेशन को कैश की जरूरत होती है। एक छोटी सी फैमिली भी बिना कैश के नहीं चलती, मतलब उसको अपने घर के खर्च चलाने के लिए कुछ इनकम की जरूरत है, और जब वो इनकम होगी तो उसी में से खर्चे भी होंगे। ऐसे ही ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बिना कैश के नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कैश का इनफ्लो भी होगा और कैश का आउटफ्लो भी होगा। अब मानकर चलते हैं कि क्लब है, इस क्लब को ही बेस मानकर हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो अब बात यह है कि इस क्लब में कैश का इनफ्लो कहां से होगा? तो कैश का इनफ्लो इस क्लब में सब्सक्रिप्शन से होगा, डोनेशन से होगा, एंट्रेंस फीस से होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस से होगा। अब इसको ऐसे समझो, जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जब बच्चा फर्स्ट टाइम एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन फीस देता है। इसी तरह से एक क्लब के अंदर भी जब एक मेंबर ज्वाइन करता है तो उस समय वो एंट्रेंस फीस देता है, एंट्री की फीस। ठीक है, तो जैसे स्कूल में एक बच्चा एडमिशन फीस देता है, उसी तरह से इस क्लब में भी एक मेंबर अपना एंट्रेंस फीस देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे स्कूल में एक बच्चा हर क्वार्टर में फीस जमा कराता है रेगुलर बेस पर, अगर उसने वो फीस जमा नहीं कराई तो उसका नाम स्टक ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से क्लब के केस में भी एक मेंबर रेगुलर बेस पर सब्सक्रिप्शन जमा कराता है। बस फर्क यह है कि स्कूल में वही फीस मंथली या क्वार्टरली होती है, लेकिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपका एनुअली होती है। और ये सब्सक्रिप्शन भी ठीक स्कूल की फीस की तरह ही होती है कि अगर मेंबर ने सब्सक्रिप्शन नहीं दी टाइम पर तो उसको वार्न किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर वो नहीं देता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, जैसे बच्चे का स्कूल में से नाम काट दिया जाता है। तीसरी चीज है डोनेशन। डोनेशन का मतलब क्या है कि जैसे स्कूल की फीस के साथ साथ स्कूल को डोनेट किया जाता है,
क्लब में भी क्लब के मेंबर्स क्लब को डोनेट करते हैं। किस लिए? कि भाई ठीक है, टूर्नामेंट होना है हमारा, उसके लिए हम डोनेशन दे रहे हैं, हमको एक ग्राउंड बनाना है उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं, बिल्डिंग बढ़वानी है उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं, या कोई और काम कराना है उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं। तो डोनेशन जो है दो तरह की हो सकती है। एक स्पेसिफिक जो किसी एक खास काम के लिए हो, कि मतलब बिल्डिंग ही बनेगी इस डोनेशन के पैसे से, ये किसी और काम नहीं आ सकता। और एक डोनेशन होती है आपकी जनरल डोनेशन, मतलब कि उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लो एक मंदिर है, मंदिर के अंदर एक दान पात्र है और उस दान पात्र पर लिखा हुआ है कि इस पेटी में जो भी दान आएगा उससे एक खास देवता की मूर्ति जो है हम लगवाएंगे। तो बात यह है कि उस दान पेटी में जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से उस देवता की मूर्ति ही बनेगी। उससे हम अपने मंदिर का प्लास्टर या और छोटी मोटी रिपेयर नहीं करा सकते। हाँ, एक अलग पेटी रखी हुई है, उस पर सिर्फ दान पात्र लिखा हुआ है, उस पेटी में जो दान जाएगा उससे हम जर्नल काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर भी जो डोनेशन स्पेसिफिक होती है किसी एक खास काम के लिए, उससे वही काम होगा, और जब तक वो काम नहीं होता है कंप्लीट, तब तक वो जो डोनेशन का पैसा है एज अ लायबिलिटी हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते रहते हैं। लेकिन जो डोनेशन जर्नल होती है उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो एक नॉर्मल हमारी इनकम की तरह हम उसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोविडेंट अकाउंट तो बनाते नहीं हम। ठीक है, तो ये है डोनेशन। अब एक होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? कभी कभी क्लब एक स्कीम निकालता है कि ठीक है, अगर कोई हमें अगले 10 साल का पैसा, अगले 20 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठा दे देगा तो लाइफ लॉन्ग वो मेंबर बना रहेगा, कभी जिंदगी में उससे हम पैसा नहीं मांगेंगे जब तक वो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये अगले कई साल की इनकम हमें पहले ही मिल गई है, इसलिए ये किसी खास अकाउंटिंग ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि ये आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स के लिए पहले ही सब्सक्रिप्शन मिल गई है, इसलिए एज अ लायबिलिटी बैलेंस शीट में इसको हम शो करते हैं। तो इस तरह से किसी क्लब के लिए ये मेन इनफ्लोज हैं जहां से उसको रिसिप्ट मिलती है, और भी कई तरह से रिसिप्ट उसको मिल सकती है। अब बात आती है पेमेंट्स की, तो पेमेंट में वो स्टाफ रखेगा, सैलरी पे करेगा, बिजली का बिल देगा, कुछ फर्नीचर खरीदेगा, कुछ बिल्डिंग बनवाएगा, इस टाइप की पेमेंट हो सकती है। तो यहां पर रिसीप्ट एंड पेमेंट एक आम ऑर्गेनाइजेशन की तरह से होती है, बस उसके रिसीप्ट थोड़ी सी अलग होती है आम ऑर्गेनाइजेशन से। तो अब बात यह है कि आज इस वीडियो में हम एक क्लब का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो होता क्या है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक नॉर्मल बिजनेस के कैश अकाउंट या कैश बुक की तरह से होता है। उसमें एक साइड आपका इनफ्लो होता है, मतलब पैसे कहां कहां से आ रहे हैं, और एक साइड आपका पेमेंट होता है, कहां कहां खर्च हो रहे हैं। उसके बाद कितना पैसा बच गया सीडी, अगले साल वही फिर बीडी, फिर उसके बाद उस साल फिर कितने पैसे आए और कितने खर्च हो गए, उसके बाद फिर सीडी, यही आपका इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहता है। तो यहां पर आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। इसने कहा है कि कैश इन हैंड था 1 अप्रैल 18 को 4,390, सब्सक्रिप्शन क्लब को मिली थी 37,600, डोनेशन भी मिली थी 8,000, एंट्रेंस फीस मिली है 4,300, रेंट रिसीव हुआ है क्लब को 5,250, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए 3,440, टैक्स पे किया 490, सैलरी पे की है पूरे स्टाफ को 21,500 की, ऑनोरेरियम दिया सेक्रेटरी को 2,500 रुपए का, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर 2,950 का, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे खर्च हो गया 350, पैटी कैश एक्सपेंस भी हो गए कुछ 900 रुपए के, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है 310 रुपए का। तो हमें अब इससे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब बात यह है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह से, बस लिखते उसको रिसीप्ट एंड पेमेंट है। जैसे कैश बुक में बैलेंस बीडी होता था, उसके बाद सारी रिसीप्ट एक साइड में आ गई, सारी पेमेंट इधर निकल गई, उसके बाद बैलेंस सीडी बच गया। सेम यहाँ पर करना है। अब यहाँ देखो, आप कहता है कैश इन हैंड था साल के शुरू में 1 अप्रैल को आपका 4,390 है, तो ठीक है, टू बैलेंस बी डी 4,390 का बैलेंस बीडी आ गया। इसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन आपको 37,600 रिसीव हुई है, ठीक है, ये भी रिसीव ही हुआ है, तो यहां पर इसको रिसीव साइड में दिखाएंगे, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट
37,600। इसके बाद बोलते हैं डोनेशन मिली है जी आपको 8,000 की, ठीक है, ये भी रिसीप्ट है। तो टू डोनेशंस 8,000। इसके बाद बोलता है एंट्रेंस फीस मिली है 4,300 की मेंबर से, ठीक है। तो टू एंट्रेंस फीस 4,300। इसके बाद बोलता है रेंट रिसीव हुआ है, क्लब का कोई हॉल होगा, उसे किराया वगैरह पे दिया होगा, उसे कुछ पैसे मिल गए 5,250। तो ठीक है, टू रेंट फ्रॉम क्लब होल 5,250। आते हैं नीचे, कहता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, ये पेमेंट हो गई। पेमेंट क्रेडिट साइड में आ गई आपकी, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 3,440। फिर बोलता है टैक्स पे किया 490 का, ठीक है, बाई टैक्सेस पेड 490। इसके बाद कहता है सैलरी पे करी है 21,500 की, तो बाई सैलरीज 21,500। इसके बाद बोलता है ऑनोरेरियम दिया है सेक्रेटरी को, ठीक है जी, बाई ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना 2,500 रुपए, 2,500 रुपए हमने सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम दे दिया। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद रखे होंगे या डिबेंचर खरीद रखे होंगे, उस पर इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका ये 2,950। इसके बाद आते हैं हम, कहता है प्रिंटिंग स्टेशनरी पर 350 रुपए खर्च हो गई, यही पेमेंट हो गई। तो बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट था आपका ये 350 रुपए। इसके बाद नीचे आते हैं, बोलता है पैटी कैश के भी एक्सपेंस किए हैं भाई 900 रुपए के, ठीक है, बाई पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट 900 रुपए। फिर बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 310 का, ठीक है, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 300। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब इसका टोटल करते हैं। तो इसका हम टोटल करते हैं, ये आता है 62,490, 62,490। इसमें से सब लेस करते हैं तो 33,000 हमारा बैलेंस सीडी आ जाता है। तो बाई बैलेंस सीडी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 18। इट हैड द फॉलोइंग रिसीव्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 19। बोलता है कि इस बार 1 अप्रैल 18 को ये क्लब शुरू हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है इसका। इस साल मतलब 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक हमें कौन कौन से रिसीप्ट हुई हैं और कहां कहां हमने पेमेंट किया है, उसकी उसने कुछ डिटेल दी है और बोलता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो ठीक है, अब देखो क्योंकि ये क्लब इसी साल इनॉग्रेट हुआ है इसलिए इसका बीडी तो हो नहीं सकता, बीडी तो तब हो जब पुराना चलता आ रहा हो, इसलिए यहां पर बैलेंस बीडी नाम की कोई चीज होगी नहीं। अब आते हैं हम, कहता है कि रिसीप्ट्स में क्या क्या है, कहता है एंट्रेंस फीस आपकी 10,000 है इस बार अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक। तो ठीक है, ये रिसीप्ट हुआ वही। एंट्रेंस फीस कितना मिला है आपको 10,000 रुपए, तो रिसीप्ट साइड में आ गया। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन मिली है आपको 60,000 रुपए, तो ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन आपकी 60,000 रुपए। फिर बोलता है डोनेशन भी मिली है आपको इस साल 10,000 रुपए की, तो ठीक है, डोनेशंस 10,000 रुपए की आपको मिली है। अब बोलता है आपसे, कहता पेमेंट कहां कहां की है, रेंट पे किया 15,000 का एक तो इस साल, तो ठीक है, रेंट अकाउंट 15,000 रुपए। पोस्टेजिस पर बोलता है 1,000 रुपए खर्च हो गए, तो ठीक है, बाई पोस्टेजिस
1000 रुपये। फिर बोलता है कि आपकी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का बिल पे किया 8000 का, ठीक है, बाई न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स 8000 रुपये। इसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट परचेज किए 30,000 रुपये की, ये भी पेमेंट हुई हमारी साइड से, बाई इन्वेस्टमेंट्स 30,000 रुपये इसके चक्कर में चले गए। आगे बोलता है स्टेशनरी 4,000 रुपये की खरीदी है, इस बार पेमेंट किया हमने, तो ठीक है, टू स्टेशनरी 4,000 रुपये, 4,000 इस वजह से चले गए। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया है 3,000 का, तो बाई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आपके कितने, ये है 3,000 रुपये, इसके ये खर्च हुए। फिर बोलता है मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे भी हो गए कुछ 2,000 रुपये के, बाई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 2,000 रुपये। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका हम टोटल करते हैं, आता है 80,000, तो 80,000 टोटल हमारे पास इस साल आए और खर्च ये हो गए, तो कुल मिलाकर 17,000 रुपये हमारे पास बच गए। 63,000 तो जा चुके हैं, तो अब ये बच गया हमारे पास बैलेंस CD। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।